हमारे कम्युनिटी इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स और मैं खुद यहाँ पर अपनी एक्यूमुलेशन कर रहा हूँ और धीरे धीरे ऐड ऑन करते रहूँगा। आप भी इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं, लेकिन ख़रीदने से पहले ये समझ लिया जाए कि ख़रीदारी करनी क्यों है, ठीक है। और बहुत आसानी से आप देखिए, आप जो लोग ये सोचते हैं इक्विटी में अर्निंग्स नहीं होती हैं, बहुत अच्छे से बहुत पैसा बनता है। मैं आपको बताऊं, ये स्टॉक यहाँ से डबल 2 गुना होने की पूरी पॉसिबिलिटी रखता है और मैं लिख कर दे सकता हूँ होगा ही होगा। आप जितना एक्यूमुलेशन चाहें कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। देखिए, इक्विटी में अगर आपके पास फंड कम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मोतीलाल ओसवाल के डीमेट का लिंक है। उस लिंक से अगर आप डीमेट ओपन करते हैं तो आपको 10x 10 गुना तक मार्जिन मिल जाता है खरीदारी के लिए। कि आपके पास 1 लाख फंड है तो आप 10 लाख तक की खरीदारी कर सकते हैं और उसको होल्ड कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इस प्रोसेस को समझिए कि यहाँ पर हम लोग खरीदारी कर क्यों रहे हैं, ठीक है। एक प्रोसेस को समझेंगे ना तो ऐसे आप कई अपॉर्चुनिटीज़ बाजार में फाइंड आउट कर लेंगे इसी तरीके से। और मैं आपको बताऊँ, इसी प्रोसेस पे हम लोगों ने उस समय 1.5-2 साल पहले पंजाब नेशनल बैंक खरीदा था जब वो 32-34 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था। IDFC फर्स्ट बैंक खरीदा था जब वो 32-34 के प्राइस को ट्रेड कर रहा था। और जाकर देखिए, अभी आपको नीचे चैनल को ओपन कीजिए तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे जब हम लोगों ने PNB के एनालिसिस उस समय पर बताए थे कि ये प्राइस 100 तक जाएगा। अभी 85 ट्रेड कर रहा है, 85-86 के आसपास। IDFC फर्स्ट बैंक वहाँ से 3 गुना हो चुका है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, IEX, REC, PFC, इन सारे एनालिसिस को आप जाके देखेंगे तो 1 साल पहले के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से बताया है। और आज के इस प्रोसेस को आप समझ लेंगे ना तो आगे जो भी स्टॉक्स आप देखेंगे वहाँ पर आप पहचान लेंगे कि हाँ, ये स्टॉक यहाँ पर डबल होने जा रहा है। ये है क्या? इंस्टीट्यूशंस और रिटेलर्स के माइंडसेट को समझना है प्राइस एक्शन यहाँ पर जिस तरह से काम कर रहा है। देखिए होता क्या है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ बहुत आसानी से। समझिए ज़रा क्या हो रहा है। अगर कोई भी प्राइस 1,000 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 1,000 के प्राइस को ट्रेड कर रहा है। अब इंस्टीट्यूशंस के पास पैसा बहुत है, 1-2 लाख 3 लाख करोड़ की खरीदारी साल में म्यूचुअल फंड्स और इन सारे इंस्टीट्यूशन सबके द्वारा मिलाकर आसानी से कर ली जाती है। बहुत पैसा वो लोग यहाँ पर लेकर आते हैं। तो अगर वो किसी भी स्टॉक में, मान लेते हैं हैप्पीएस्ट माइंड का स्टॉक है, यहाँ पर इसकी लिस्टिंग हुई थी, अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे इसकी लिस्टिंग हुई थी ये 400 के आसपास के प्राइस पे, ठीक है। यहाँ पर लिस्टिंग हुई 400 के प्राइस पर। जब लिस्टिंग हुई ना तो उन्होंने, इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, IT सेक्टर का स्टॉक है, ठीक है। और आप देखिए ये जाकर फंडामेंटल्स में पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, देखिए मैं फंडामेंटल्स की जब क्लासेस करूंगा तो आपको समझाऊंगा बहुत आसानी से। प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है कि अगर कोई कंपनी 1 रुपये मुनाफा कमा रही है तो उसका भाव कितना है। अगर किसी कंपनी का पी रेशियो 8 है, इसका मतलब है कि वो कंपनी 1 रुपया मुनाफा कमा रही है तो वो आप खरीद रहे हैं 8 रुपये में, उस कंपनी को आप खरीद रहे हैं, उस कंपनी का एक शेयर कमा के दे रहा है 1 रुपया और आप उसको खरीद रहे हैं 8 रुपये में। ये है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो जिन कंपनीज के पी रेशियो 20 के आसपास होते हैं या इससे कम होते हैं, 10 के नीचे होते हैं, तो वो डिस्काउंटेड प्राइस माने जाते हैं। अगर उन कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है, डेप्ट नहीं है, कर्ज नहीं है और ज़्यादा इंटरेस्ट उनको पे नहीं करना है, ब्याज किसी को नहीं देना है और अपने वो हेयर कट ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करते जा रहे हैं, तो वो कंपनीज अच्छी कहलाई जाती है। उन्हीं में से एक है हैप्पीएस्ट माइंड। जब ये IPO आया तो 400 के आसपास की ये लिस्टिंग आपको देखने को मिली। लिस्टिंग हुई तो 1-2-3-4 महीने तक इंस्टीट्यूशंस ने जितनी भी खरीदारी कर सकते थे उन्होंने की। मान लेते हैं 1 महीने में वो 10,000 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं, अगले महीने फिर 10,000 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं, अगले महीने फिर 10,000 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं, अगले महीने फिर 10,000 करोड़, 40,000 करोड़ की उनकी खरीदारी हो गई। अच्छा, ये उन्होंने खरीदा किससे होगा? जो IPO अलॉटमेंट हुआ होगा और लोगों ने लिस्टिंग गेन में जो लोग बेचकर चले गए उनसे ये खरीदारी की गई। वो लोग बेच रहे थे, ये एक्यूमुलेट कर रहे थे। तो क्या हुआ, एक समय पर बाजार में शेयर्स की कमी रह गई और प्राइस में रैली की शुरुआत हुई। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां से एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस हम लोग समझेंगे साइकोलॉजिकल कंडीशन में, ठीक है, कि माइंडसेट कैसे काम कर रहा है। यहां पर जब ये एक्यूमुलेशन की शुरुआत हुई है उसके बाद डिमांड क्रिएट हो गई, शेयर्स की कमी रह गई और खरीदारों ने पूरी क्वांटिटी खरीद ली। अब प्राइस ऊपर की तरफ दौड़ने लगा। जब प्राइस अप साइड मोमेंटम में आया तो ये रिटेलर्स की नज़र में आया कि 400 का भाव इसी महीने देखिए जाकर हो रहा है कितना, आप देख पा रहे हैं आपके सामने, ये होकर जा रहा है 500, 550। तो रिटेलर्स ने एंट्री की शुरुआत की। पहले उन्होंने सोचा कि महंगा हो रहा है, नहीं खरीदना है, फिर वो अगले महीने हो गया 700। अब उनको लगा कि ये तो निकलता ही जा रहा है, तो वो ग्रीड में, लालच में खरीद रहे हैं।
उन्होंने, किसी ने 700 पे खरीदा, किसी ने 800 पे खरीदा, किसी ने 950 पे खरीदा, किसी ने 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 तक की ये खरीदारियां की गई। जब प्राइस चल रहा था तब आपने एंटर किया, लेकिन उनकी खरीदारी कहां पर हुई है? उनकी खरीदारी है 400 के प्राइस पर। उन्होंने 400, 350 के जोन में बाइंग की है, उसके इंपैक्ट से प्राइस इतना ऊपर तक गया, और आपने बीच में 600, 700, 800, 1000 के ऊपर खरीदारी की, और जब प्राइस चल रहा था तो आपने प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं की, क्योंकि तब आप सोच रहे थे कि ये प्राइस बहुत ऊपर जाएगा। जब प्राइस चल रहा होता है तो रिटेलर नहीं बेचता है, ध्यान रखिए। ऊपर जाकर उन्होंने एक स्तर पर, अगर उन्होंने मान लेते हैं 50 लाख शेयर टोटल खरीदे एग्जाम्पल के तौर पर, और उसमें से 20 लाख शेयर्स, जब उनका पैसा 400 का 1600 हो गया, 4 गुना, तो उन्होंने अपनी लगभग 40% क्वांटिटी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। क्वांटिटी काटी, पहली क्वांटिटी काटने के बाद जो निचले स्तर पर खरीदार बैठे, जिनको लगा था कि महंगा होता जा रहा है, थोड़ा डिस्काउंट मिले, वो तो मिला नहीं। जब 1600 का भाव टच करने के बाद पहली बार प्राइस 1330 पर आया, तो इन लोगों ने खरीदारी की कोशिश की होगी। प्राइस टच किया 1330, क्यों? निचले स्तर पर खरीदार खरीदने को बैठे, 1600 हो गया तो 1200 आ जाए। यही तो रिटेलर सोचता है ना, कि महंगा भाव सस्ता मिल जाए। कल 1400 ट्रेड कर रहा था, आज 1350 मिल जाए, वो खरीद लेगा। आगे की कंडीशन को वो नहीं देखेगा। तो उन्होंने पहले 40 लाख शेयर्स, 50 लाख शेयर्स जो बाई किए थे, उसमें से 20 लाख शेयर्स वो एक बार में बुक नहीं किए, पहले 10 लाख क्वांटिटी को बुक किया। निचले स्तर पर खरीदारों ने खरीदारी की, जैसे ही खरीदारी की, दोबारा से उन्होंने उसी पॉइंट पर जाकर अपनी दूसरी प्रॉफिट बुकिंग कर दी 1550-60 के आसपास, दूसरे 10 लाख शेयर्स बेच दिए। अब ये जिन्होंने ऊपरी स्तर पर खरीदारी की 1-2 महीने में, प्राइस तेजी से डाउन ट्रेंड में चला गया, क्योंकि बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई। अब देखिए, जिन लोगों ने इस बीच में खरीदारी की, वो कौन कौन से तरह के ट्रेडर होंगे? देखिए, सभी के सेविंग अकाउंट का पैसा है, सभी ने बड़ी मेहनत से कमाया होता है। रिटेलर्स बड़ी मेहनत से अपने सेविंग्स को बचा कर रखता है, तो उनके लिए वो सर्टेन अमाउंट के लिए, किसी ने घर खरीदने के लिए पैसा जमा किया होगा, किसी ने अपने बच्चों की शादी के लिए पैसा जमा किया होगा, तो उनके पास सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए वो पैसा है। अब अगर उनका पैसा फंसते हुए दिखे, 1000 रुपए का शेयर उन्होंने खरीदा, वो 1500 टच करके दोबारा 1000 आ गया, तो जिनके पास समय नहीं है वो तो वहीं काट कर निकल जाएंगे पैनिक में कि दोबारा कॉस्ट पे आ गया, प्रॉफिट भी चला गया, अब लॉस नहीं लेना है। पहले ट्रेडर वो बाहर, रिटेलर जहां जहां एग्जिट करता जाएगा वो हम समझेंगे। तो प्राइस तेजी से नीचे आया, 1000 के आसपास आया, रिटेलर बाहर। अब पहला वो, और दूसरे वो जिन्होंने अपनी 1000 रुपए 700 की खरीदारी की, कॉस्ट का स्टॉप लॉस रखा, वो भी बाहर। इसके बाद जिन्होंने एसएल लिया, यहां पर खरीदारी की 1300-1400 पे, अचानक से प्राइस 1200 आ गया, तो उन्होंने अपना लिमिट स्टॉप लॉस रखा होगा, वो भी एग्जिट कर गए। तीसरे, जिन्होंने क्वांटिटी को डर से नहीं काटा कि इतना बड़ा लॉस चल रहा है, 1400-1500 पे खरीद लिया है, 500, 600, 1000 आ गया है, 1900 ट्रेड कर रहा है, तो कैसे काट दिया जाए भाई? तो वो लोग अपनी क्वांटिटी को नहीं काट रहे थे, क्यों? इतना नीचे प्राइस आ गया है, शायद ऊपर आ जाए। अब प्राइस ने क्या किया? कंसोलिडेशन की शुरुआत कर दी। अब उनके पेशेंस को प्राइस तोड़ रहा है। जिन्होंने अभी तक एग्जिट नहीं किया वो एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि अब प्राइस ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे आया है और रुक गया है। अब यही इंस्टीट्यूशंस की खरीदारी का टाइम है। मैंने कई बार आपको समझाया, एक रैली के बाद एक्यूमुलेशन निचले स्तर पर हुआ, उसके इंपैक्ट से एक प्राइस में अप ट्रेंड आया, ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग हुई, धीरे धीरे प्राइस गिर रहा है। गिरने के बाद जहां प्राइस रुकने लगे वहां हमको इंटरेस्टेड होना है, ना कि गिरते हुए प्राइस में। तो गिरावट के बाद अब प्राइस में एक जोन बना है, ये दूसरा एक्यूमुलेशन है। पहले खरीदारी 400 और 350 के बीच हुई थी, अब खरीदारी 1000 से 800 के बीच हो रही है, जो कि 1 जून 2022 और ये लगभग अप्रैल 2022 से लेकर अभी तक दिसंबर चल रहा है 2023 तक एक्यूमुलेशन हमको देखने को मिल रहा है। तो ये लगभग 1.5 साल के आसपास का एक्यूमुलेशन चल रहा है, तब से प्राइस एक जोन में है। ठीक है, तो जितनी तरीके के रिटेलर थे, देखिए प्राइस को हल्का होना पड़ता है, रिटेलर्स जहां से निकलते हैं वो प्राइस हल्का माना जाता है, अब चलने के लिए तैयार है, खराब पैसा इन्वेस्टेड नहीं है, इंस्टीट्यूशंस होल्ड करेंगे और वो अपनी क्वांटिटी जल्दी बेचते नहीं है, तो प्राइस आसानी से 2-3 गुना हो जाता है, जैसे यहाँ पर हुआ। आईपीओ सेल आउट हुए होंगे, रिटेलर्स ने प्रॉफिट बुकिंग की, इंस्टीट्यूशंस ने खरीदा, उन्होंने अपनी क्वांटिटी जल्दी निकाली नहीं, तो प्राइस बहुत तेजी से चल के गया, स्मूथली अप ट्रेंड मिल गया। अब ये दोबारा एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को ध्यान रखिए। निचले स्तर पर एक्यूमुलेशन, एक रैली में रिटेलर्स एंट्री करेंगे, जब वो रैली खत्म होगी इंपैक्ट उसका, और जब वो करेक्शन आएगा, करेक्शन के बाद जब दोबारा एक्यूमुलेशन होगा, एक्यूमुलेशन के बाद की डिमांड फिर दूसरी बड़ी होती है। तो ये करेक्टिव मोड रिटेलर्स का एग्जिट मोड होता है। यहाँ पर जो ये रिट्रेसमेंट है, ये रिटेलर्स को बाहर करने के लिए लाया जाता है। अब रिटेलर्स ने जितनी भी क्वांटिटी यहाँ कहीं बेची है, जो बीच में खरीदे थे वो सब निकल गए, अब दोबारा से ये पैसा
अच्छा पैसा है, एक्यूमुलेशन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किया जा रहा है। इसी वजह से हैप्पीएस्ट माइंड, अब ये 1.5 साल का लगभग कंसोलिडेशन हो गया, और अब मैं आपको प्राइस को बता दूं, ये प्राइस आसानी से हो सकता है 1-2 महीने और रुके, 1-1.5 महीने रुक सकता है, बहुत ज़्यादा रुकेगा नहीं। अब ये प्राइस के आसानी से पहला टारगेट तो इसका 1550-60 जो ये होकर आया, ये अभी क्या चल रहा है 837, तो लगभग यहाँ से 2 गुना तो ये हो गया 2x, और यहाँ पर अब जाने के बाद ये रुकेगा नहीं, यहाँ से अब ये 3000 की तरफ बढ़ेगा। देखिए एक मैं आपको बात बताऊं, टारगेट डिसाइड करने के लिए जब हाई निकलते हैं तो जितना रिट्रेसमेंट हुआ होता है उतना ही हम लोग ऊपर जोड़ देते हैं, कि अगर ये 1550 का स्टॉक हमको लो लगाकर दे गया 750 के, तो लगभग आधा हो गया था। तो 1550 में अगर 750 आप ऐड ऑन करेंगे तो आपको मिलता है 22-2300 का एक टारगेट पहला। तो ये जो स्टॉक है 22-2300 के टारगेट बहुत जल्दी दिखाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा। जब भी ये इस जोन से निकलेगा तो बहुत बड़ी डिमांड आएगी। हम लोग पहले से खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते प्राइस में हमको 1100 पे खरीदारी करनी पड़े। और ये मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको, ब्लैंक पेपर पे साइन करके दे सकता हूँ। हालांकि अगर आप किसी से एडवाइस लेते हैं, कोई आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है, तो उससे एक बार ज़रूर पूछिए हैप्पीएस्ट माइंड के फंडामेंटल्स क्या हैं। अगर आप बड़े इन्वेस्टर हैं तो, छोटे हैं तो कोई बात नहीं है, 5, 10, 15, 20 लाख रुपए लगाने के लिए इतनी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये आसानी से आपका 1500-1600 का टारगेट दे जाएगा। अब ये देखिए, ये सिर्फ यहीं पे काम नहीं कर रहा है, ये हर जगह काम करेगा। ऐसी इक्विटी की बाइंग जब आप हम ज्वाइन करते हैं, बैचेस में एनरोल करते हैं, तो वहाँ मैं इन सारी चीज़ों को डिस्कस करता हूँ और आपको खरीदारी कराता हूँ। ऐसे कई स्टॉक हमारे ट्रेडर्स खरीद कर बैठे। बीएसई हम लोगों ने 600 के प्राइस पर खरीदा था, 550 से 600, और देखिए हम लोग 2400 पर बेच कर आ रहे हैं, ठीक है। 4 गुना पैसा कर लिया, 4x। इसी तरह हम लोग IEX, PFC, REC हम लोगों की खरीदारी 120-110 के प्राइस पर रहती, और देखिए प्राइस 350 के पार निकल गए। इस तरह की बाइंग हमको, ITC हम लोगों ने 220-230 के प्राइसेस पे खरीदे थे, और देखिए वो डबल हो चुका है। इस तरह की खरीदारी, इसी तरह का ये भी स्टॉक है। अब यहाँ पर रिटेलर्स खरीदना भी नहीं चाहते हैं। एक रुके हुए प्राइस में जो कंसोलिडेशन में हो, रिटेलर्स वहाँ पर इंटरेस्टेड है नहीं। जहाँ किसी की नज़र नहीं है वहीं इंस्टीट्यूशन खरीद रहा है। जहाँ पर प्राइस चलने से पहले डेड होता है, मोमेंटम जहां डेड हो जाए वहां से डिमांड क्रिएट होती है। बहुत सारे प्राइस एक्शन के ऐसे रूल है, मैं एक साथ आपको सभी को मिलाकर बता रहा हूं। और ऐसे कोई भी स्टॉक आप ढूंढिए जो एक रैली दे चुके हों, उसके बाद निचले लेवल पर कंसोलिडेशन हुआ हो, फिर वो चल कर गए हो। जैसे मैं आपको DLF का चार्ट दिखाऊं, DLF हम लोगों ने बहुत निचले स्तर पर खरीद लिया है और होल्ड कर रहे हैं, और बहुत अच्छे रिटर्न है वहां पर। देखिए मैं आपको दिखाऊं, मंथली प्राइस एक्शन बहुत बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये DLF का चार्ट है, ये रैली देखिए जरा क्या हुआ, बताइए। कुछ नहीं आपको देखना है। देखिए इसीलिए हम लोगों ने यहीं खरीद लिया था, 240-250 ही हमारे बाइंग जोन है 300 तक, और इसी तरह एक्यूमुलेशन करते हैं। देखिए यहाँ पर ये लिस्टिंग हुआ 2007 की बात है, हाई लगाया 1200 का, बहुत तेजी से करेक्शन आया, और 2009 में प्राइस आ गया ये 140 के आसपास, फिर हाई की तरफ गया। अब ये देखिए मोमेंटम डेड हो गया। प्राइस ने 2010 से लेकर 2021 तक कंसोलिडेशन किया, फिर इस रेंज से बाहर निकला। जैसे ही इस कंसोलिडेशन रेंज से बाहर निकला, हम लोगों ने यहाँ पर 300, 250 ये सारी खरीदारी के हम लोगों के प्राइसेस हैं, और वहाँ से ये स्टॉक डबल हो चुका है, और हम लोग अभी होल्ड कर रहे हैं। हम लोगों के टारगेट इसके 12-1300 के आसपास के हैं, पहला टारगेट 12-1300 है, और ये चल के जाएगा तय, ठीक है। इसी तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान हम लोग करते हैं, जहाँ पर हमारे पैसे की पूरी पॉसिबिलिटी हो कि 4-5 गुना पैसा देकर जाएं स्टॉक्स। इसी तरह से ट्रेड प्लान करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ भी वही हुआ है कि पहले एक अप ट्रेंड आया, ऊपर जब प्राइस हाई लगाया पीक पर, इंस्टीट्यूशंस ने प्रॉफिट बुकिंग की, प्राइस तेजी से गिरा, रिटेलर्स सब पोजीशन काट कर भाग रहे थे, और धीरे धीरे वो एक्यूमुलेशन करते रहे। जब भी उनकी खरीदारी पूरी तरह से पूरी हो गई तो प्राइस में डिमांड क्रिएट हुई और एक नई रैली की शुरुआत हुई। यही प्राइस का बेस आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढने में मदद करता है। देखिए आप इस तरह के स्टॉक्स में बताता रहता हूं कि कहाँ खरीदारी हो रही है। आप अगर एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप और कॉलिंग नंबर मिल जाएंगे, वहाँ आप कनेक्ट करके, बात करके, मैसेज व्हाट्सअप करके या कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक भी हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि हम लोग हैचिंग कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, सारी अपडेट वहाँ भी आपको मिल जाती है, ठीक है। और इक्विटी में ये खरीदारी के लिए 10 गुना मार्जिन चाहिए तो मोतीलाल ओसवाल का डीमैट भी ओपन कर सकते हैं। चलिए, शुभ रात्रि, धन्यवाद।